अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मैं हुमा वकार और हम जा रहे हैं क्योंकि आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि एयरपोर्ट पे थोड़ा सा इमिग्रेशन का इशू था तो थोड़ा लेट हो गई। फिर भी थोड़ी सी मैंने चलो अपनी वीडियोस तो बना लूँ। ये बस अब मैं अपने बोर्डिंग की तरफ जा रही हूँ कि बोर्डिंग खुल चुकी है और लोग क्राफ्ट में चले गए और मैं भी बस जल्दी जल्दी क्राफ्ट में जा रही हूँ। नया साल नया सफ़र इंशाल्लाह जद्दा पहुँच के फिर आप लोगों को और भी कुछ दिखाऊंगी। लेकिन अभी से डर लग रहा है कि आज सुबह से फ़्लाइट का जो इशू हुआ है उसके बाद से आगे इशू ना हो, पर लेकिन बू आ रही है कि कोई ना कोई इशू ज़रूर होगा। देखते हैं क्या होता है। चलते हैं दोबारा रीचेकिंग। एक सऊदी एयरलाइन में ट्रैवल करने के लिए आपको 3 से 4 बार चेकिंग करानी पड़ती है और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे विंडो सीट मिल गई है। एज़ यूजुअल हमेशा मैं विंडो सीट मांगती हूँ क्योंकि मैं अकेले ट्रैवल करती हूँ तो मुझे विंडो सीट चाहिए ही चाहिए। एक मसला हल हुआ तो दूसरा मसला सामने था। ये यहाँ का सुबह बहुत कराची में मैंने पहली दफ़ा इस तरह से देखा कि धुंध हो रही है। मौसम वाकई ख़राब था कि सुबह 10 बजे के टाइम भी धुंध हो रही थी यहाँ पे ना। और ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कतर का प्लेन। ये कतर का प्लेन मैं इसलिए दिखा रही हूँ कि इसको टनल से हटा लिया गया था क्योंकि इसमें जो लोग ट्रैवल कर रहे थे ना, वो लोग तो ऐसा लग रहा था घर में सो गए थे। घर वालों ने उठा के उन्हें ना धक्के मार के भेजा है। बेचारे कतर के जो वो थे असिस्टेंट्स जो लोग थे वो बेचारे इनको ढूंढते ढूंढते पागल हो गए। इतना बस कतर एयरवेज आवाज़ें लग रही थी। इतने में जो है हमारी भी टेक ऑफ हो गया। और ये देखें हम में से किसी की स्क्रीन नहीं चल रही थी और बच्चों ने वो उधम मचाया है कि बड़ी स्क्रीन पे उनको चूचू टीवी लगा के देना पड़ा। स्क्रीन्स ही नहीं काम कर रही थी। और ये मैंने ऊपर से कैप्चर किया। ये पता नहीं कौन सी जगह है। ये इतना रेत जो है ना ऐसे सिमटी हुई हवा से खुद ही ये जगह है और उसके बीचों बीच ये पता नहीं क्या बना हुआ है। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्योंकि असल में मेरी सीट ये वाली थी ना, यहाँ से परफेक्ट नज़ारा नहीं होता और हमेशा मुझे ये सेंटर वाली पता नहीं क्यों मिलती है, विंग पर ही बिठा देते हैं। और इस बार जो है हमें टनल पे नहीं लगाया गया जहाज़ को और हमें बीच में ही उतार के और लैंडिंग के बाद हमें जो है ना स्टेयर से उतरना पड़ा। और स्टेयर के बाद एक और सफ़र मेरा शुरू हुआ जिस सफ़र को कहते हैं बस का सफ़र। और इसमें बहुत मज़ा आया कि हम यहाँ से उतर गए थे। बहुत सारे लोग बड़े मज़े से खड़े हुए क्योंकि उस बस में सिर्फ 2 सीट्स 2 लाइंस होती हैं बस बैठने की, बाकी लोग खड़े होके जाते हैं। तो इतने सारे लोग बाहर ही खड़े थे कि जो पीछे रेड में आपको बंदा नज़र आएगा इसने इन सबको इतना डांटा कि अंदर चलो, गो इनसाइड। और ये पकड़ के खड़े हो लोग ना बाहर खड़े हुए कि ना सीट ही नहीं है तो हम क्यों बनाए, हमारे लिए दूसरी बस आएगी। और ये बस में ट्रैवल स्टार्ट हो गया मेरा और बहुत मज़ा आता है इस बस के अंदर भी। ये मैं फर्स्ट टाइम आई थी और सेकंड टाइम 2 टाइम मैंने बसेस, बाकी तो फिर टनल से ही आना जाना होता था मेरा। तो ये जो है ना बहुत पुरानी याद ताज़ा हुई। बस के अंदर हिलते हुए हम पहुँचे भाई अपने जो हमारा टनल था हम उस तरफ गए। पता नहीं क्यों लोगों ने इस बार ऐसा किया, वरना हमेशा टनल में लगता है जहाज़, लेकिन बहुत दूर जहाज़ उतरा था इसलिए बस का सफ़र। उसके बाद ये देखें एयरपोर्ट का व्यू और मैं ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं पता नहीं कहाँ खड़ी हूँ और ना ये चीज़ें चल रही हैं। बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बस थी, ग्लास की, बहुत मज़ा आया इसमें। ये देखें ये मैं आपको इसका एयरपोर्ट का व्यू दिखाती हूँ क्योंकि ये एयरपोर्ट है ही इतनी बड़ा। ये इस टाइप की बसेस होती हैं ये। अब ये बसेस से हम करते हुए अपने जो है ना इमिग्रेशन काउंटर के भी कुछ थोड़ा पहले हम उतरे हैं। इसके बाद हमें एक और ट्रैवल करना है। ये सऊदी एयरलाइन का प्लेन ज़बरदस्त, इतने सारे प्लेन खड़े थे, बड़ा मज़ा आ रहा था इनके करीब से गुजरते हुए देखना। और बड़ा सनी वेदर था और सनी वेदर के अंदर मेरा मेहरून अबाया कैसा लगा ज़रूर बताइएगा आप लोग। और कुछ लोगों के देखो हम लोगों ने इनकी टनल में बहुत सारे लोगों ने कहा अरे ये जहाज़ तो टनल में लगा हुआ है। अब उन्हें कौन समझाए कि भाई कभी कभी ऐसा हो जाता है। अगर आप ओल्ड एयरपोर्ट पर आते हैं ना तो आपने बस में ही आना होता, उसमें तो बस में ही लेकर आते हैं। अब हमारा इसके बाद जो है ना मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर सकी, एक हादसा हो गया था वो मैं बाद में बताऊंगी। अब हम बैठे हैं मेट्रो यानी अंदर जो चलती है ट्रेन। एयरपोर्ट में हमें बैठने की जगह मिल गई थी और बहुत मज़ा आया। ये मेरे साथ बैठी हैं, ये फर्स्ट टाइम आई थी तो बहुत अच्छी थी ये लेडी भी। और अब हम इमिग्रेशन में भी मुझे बहुत टाइम लगा, बहुत मसला हुआ था मेरे साथ एक। और फिर सामान लेके फ़ौरन मैं तो गाड़ी में बैठ गई अपने मियाँ के साथ। भाई ये देखें ये है मेरे हस्बैंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।